आ गई। हुण मैं पुछना चाहना कि जे किसान दे कोई पैसे मार लूगा तो कौन जिम्मेवार है? जिन्हां दा सारा कारोबार ते कब्जा है उन्हां दे खिलाफ केड़ा डीसी केड़ा एसडीएम उन्हां दे खिलाफ जाके फैसला करन दी हिम्मत कर सकदा वा? कोई एक फैसला दस दो मैनूं वड्डियां फर्मां दे खिलाफ होया होवे। गति बदल जानी आ। हुण ते इह होगी कि जिहदे उत्ते वड्डे घराणिਆਂ दी नज़र मेहरबान आ उन्हां नूं रोटी आपे देणगे, बाकी भावें भुखे मरदे रहण। सिर्फ ये तीन कानून ही ना समझे जाण, किसानी नूं खत्म करन लई होर किहड़े किहड़े फरमान जिहड़े जारी कीते जा रहे हैं जिहदे वल लोकां दा जे ध्यान नहीं जा रहा। दोस्तों मैं बोलना तो उत्थे जाके चाहुंदा सीगा जिथे किसानां ने धरना दिता, पर जदों उन्हां नाल मेरी गल होई उन्होंने स्पष्ट लफ्ज़ों के विच एक गल कही कि असी सियासी बंदियां कोलों थोड़ा परहेज कर रहे हैं क्योंकि उन्हां दे डंगे होई असी इत्थे बैठे हाँ। और बदकिस्मती है साडी कि जिस देश का नारा ये रहा होवे जय जवान जय किसान, ते अज वो किसान अपने हक्कां लई सड़कां दे उत्ते रोल रहा होवे। कोई टाइम सीगा जदों किसान ये तय करदा सीगा कि सत्ता किस नूं देनी है। अज सत्ताधारी तय कर रहे हैं कि किसान नूं की देना, और किसान विचारा जिवें ये कह रहा होवे कि जुबान तो खोल नजर तो मिला जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूं मुझे हिसाब तो दे। मैं गल कर लगा जिस ऑर्डीनेंस नूं लैके किसान धरने दे उत्ते बैठा, जिन्हों रोकण करके वो सड़कों के उत्ते उतरिया पिया, उहदे विच तीन जिहड़े बिल जिहड़े ना पास कीते वो किहड़े किहड़े आ। नंबर 1 फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। इस एक्ट दे विच किसी भी इंसान को सिर्फ उहदा एक पैन कार्ड जिहड़ा होना जरूरी आ। यह भी दसना जरूरी नहीं कि उहदे खाते च पैसे हैगे या कि नहीं हैगे, उहदे कोल नगद पैसे हैगे या कि नहीं हैगे, उहदी बैंक च कोई लिमिट हैगी कि नहीं हैगी, कोई बैंक उहदी गारंटी लैंदा कि नहीं लैंदा, कुछ भी ना होवे पर वह किसान दी फसल जिहड़ी खरीद सकदा। शर्त यह रखी गई है कि 3 दिनां दे विच विच जिहड़ी किसान नूं अदायगी करनी ज़्यादा जरूरी है, ते जे वह अदायगी नहीं करदा, जे कोई झगड़ा पै जांदा ते किसान वो केस लैके एसडीएम कोल जा सकदा। जे उत्थे भी नहीं निबड़दा ते फिर डीसी कोल जा सकदा, ते जे डीसी कोल भी नहीं निबड़दा ते फिर अगे ना कोई अपील ते ना दलील। जिवें अंग्रेजां वेले एक एक्ट आया सीगा नो अपील नो दलील, इहनूं रॉयलेट एक्ट कहा जांदा सी। उसे तरीके दा कानून जिहड़ा हुण केंद्र सरकार फिर लैके आ गई। हुण मैं पुछना चाहुंदा कि जे किसान दे कोई पैसे मार लूगा ते कौन जिम्मेवार है? इस साडे देश दे विच एडे एडे नौसरबाज बैठे आ जिहड़े घर बैठे लोकां दे खाते चों पैसे कढा लैंदे आ, फिर किसान उन्हां दे चुंगल चों, किसान उन्हां दीयां छातर चालां चों किस तरह बाजूगा? ते दूजी गल फिर जिहड़े वड्डे वड्डे कारोबारी आ जिन्हां ने किसानां दी सारी फसल खरीद लैनी आ, जिन्हां ने सारी सौदेबाजी करनी आ, जिन्हां दा सारा कारोबार ते कब्जा है, उन्हां दे खिलाफ केड़ा डीसी केड़ा एसडीएम उन्हां दे खिलाफ जाके फैसला करन दी हिम्मत कर सकदा वा? कोई एक फैसला दस दो मैनूं वड्डियां फर्मां दे खिलाफ होया होवे। इत्थे ते हाल तो बन जानी आ किसान दी कि था इरादा शिकायत तेरी करेंगे हाकिम से, मगर वो भी कम वक्त तेरा चाहने वाला निकला, किसी ने सुननी नहीं होदी। दूजा एक्ट 1955 असेंशियल कमोडिटी के जरूरी वस्तां दे उत्ते जिहड़ा साडे कानून सीगा कि कोई भी व्यापारी ਉਹਦੀ एक मात्रा रखी गई सी कि इस तो वध मात्रा दे विच ਉਹ स्टॉक नहीं रख सकता, किसी चीज़ का भी किसी चीज़ का जखीरा नहीं इकट्ठा कर सकता। कारण की सीगा कि ਇਹਦੀ ब्लैक जिहड़ी मार्केटिंग आ वो घट करन वास्ते ये कानून सीगा। हुण एक आदमी एक व्यापारी जिन्हां दा सारे हिंदुस्तान के व्यापारां दे उत्ते कब्जा वा, वो सारे देश का अन्न भावें खरीद लवे ते दूने मुल तक वेच सकदा, उन्होंने कोई पुछण वाला नहीं। इहदे नाल महंगाई वधनी आ, जनता भुखी हो जानी आ, क्योंकि किसान ते स्टॉक कर ही नहीं सकदा। उन्होंने ते विचारे नूं टेंशन हुंदी आ भी किदण उहदी फसल पक्के किदण वड्डी जावे, ते उसे दिन वो अरदासां करदा रहिंदा भी ये सुखी सांदी मंडी दे विच पहुंच जावे। अद्धों वध ते आबादी हिंदुस्तान दी पहिलां ही भुखी सौंदी आ देश दे विच, इस तो बाद ते साडे देश दा रब ही राखा। पहला तो असीं सुणदे हुंदे सीगे कि जिस परमात्मा ने पैदा किया वो आपे रोटी भी दऊगा, तो हुण इह कहावत ही बदल जानी आ। हुण ते इह होगी कि जिहदे उत्ते वड्डे घराणिਆਂ दी नज़र मेहरबान आ उन्हां नूं रोटी आपे देणगे, बाकी भावें भुखे मरदे रहण। नंबर 3 जिहड़ा एक्ट आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ
ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ के ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਆ ਉਸੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਐਡੇ ਐਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾਈ ਘਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚੋਂ ਵਾਲ ਕੱਢ ਲਈਦਾ ਵਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰੂਗਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਕਟ 2003 ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2020, ਇਹ 3 ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ 1947 ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਭਾਵੇਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸੀਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੱਲੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਤੀ कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ऐसे छोड़ रहे हैं जैसे जानते नहीं। उस तो बाद 1948 तो बाद 1965 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ROR 16 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, 16% ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਕਟ 2020 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 100 ਯੂਨਿਟ ਵਰਤ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 500 ਯੂਨਿਟ ਵਰਤ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 5000 ਯੂਨਿਟ ਵਰਤ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ DBT, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਸਬਸਿਡੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਚਾਹੇ ਮਨਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਐਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5-4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੂਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਆ ਉਹ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ 4 ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਡੰਗਰ ਰੱਸਾ ਚੱਬਣੋਂ ਨਾ ਡੱਕਿਆਂ ਹਟਦੇ, ਕੁੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਰਾਜ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟਦੇ, ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਬੂੰਦ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਕਾ ਆਦਤ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 'ਚ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ, ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 45 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਬਚੂਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੌਣ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਗਰੀਬ ਦੀ? ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਹਾਰੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਮਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਮ ਹੀ ਮੁद्दई तुम ही मुंसिफ, मुझे यकीन है कि कसूर मेरा ही निकलेगा। सरकारां वड्डे व्यापारियां नूं फायदे दे चक्कर दे विच इह तो भुल गईयां कि किसान दुनिया दा सब तो जिहड़ा रिस्की इन्वेस्टर है, जिहड़ा खुले समान दे विच अपनी रास पूंजी रखदा है। कोई छोटे तो छोटा कारोबारी भी होवे, चाहे वो मोची होवे, चाहे वो कोई मतलब छोले भटूरे वेचण वाला होवे, कोई भी होवे, वो अपनी छोटी तो छोटी दुकान नूं भी ताला ला के जांदा। पर किसान जिहड़ा 6 महीने सौ के नहीं वेखदा, हर छोटे तो छोटे काम का बीमा हैगा, पर किसान की फसल का कोई बीमा नहीं। सरकारां दोवें वादे जिन्ना जिन्ने ने कीते, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंटर गवर्नमेंट है, मैनीफेस्टो दे विच ते वो कहिंदे सी किसानां नूं सहूलतां देवांगे, इन्हां दे कर्जे माफ करांगे, स्वामीनाथन दी जिहड़ी रिपोर्ट आ उहनूं लागू करांगे। पर हालात की बन गए? पूरे किसी ने भी नहीं कीते। मतलब कोई भी बंदा अपने वादे नहीं निभाउंदा। जे मैं इन्हां नूं इह कहां कि गीत लिखे भी तो ऐसे कि सुनाए ना गए, जख्म यूं लफ्ज में उतरे कि दिखाए ना गए, और आज तक रखे हैं, और आज तक रखे हैं पछतावे की अलमारी में चोन मैनिफेस्टो के वादे जो दोनों से निभाए ना गए। स्वामीनाथन होना दी रिपोर्ट दे विच की सीगा, हुण मैं तुहाडे ध्यान च लियावां। उन्हां ने कहा सीगा कि जदों एक सरकारी मुलाजम नूं तनख्वाह दे नाल कई भत्ते मिलते ਉਹਦੇ परिवार वास्ते, मैडिकल भत्ता ਉਹਦੇ परिवार ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਲ हाउस रेंट मिलता, इत्थों तक कि वर्दी धोण तक, जे कोई वर्दी पाउंदा धोण तक का भी भत्ता दिता जाता। जे किते जज लगे आ उन्हां नूं पर्दे धोण तक का भत्ता दिता जाता। फिर किसान का पूरा परिवार खेती नूं समर्पित हुंदा, जिन्ना इहनूं भी भत्ते देने बहुत ज़्यादा जरूरी है। कल्ले ओदी मेहनत दे नाल ओदे परिवार दा गुजारा नहीं चल सकदा। वो रिपोर्ट ना लागू करन करके किसान दे अज हालात हो गए। उन्हें कहा सीगा अपनी रिपोर्ट दे विच कि जिन्ना खर्चा फसल दे उत्ते आउंदा है उहदा 50% जिहड़ा भत्ता वो किसान नूं दिता जावे। मान लो जे 10,000 रुपया खर्चा आया ते 5,000 उहनूं नाल दिता जावे, 15,000 करके इहदे नाल सूचक अंक दे नाल चलिया जावे, जां महंगाई दे हिसाब दे नाल चलिया जावे। जिवें 1970 दे विच किसी सरकारी मुलाजम की तनख्वाह 50 रुपये सीगी, अज उहदी तनख्वाह 2020 दे विच 50 सालां बाद 1 लाख रुपया हो गई। ते जे उदों किसान की कणक की कीमत 80 रुपये सीगी, हुण ते लाखां 'च पहुंच जानी चाहिए सी। उन्होंने पैसे किन्ने मिलते? 1800 रुपया क्विंटल का। जिवें 1970 दे विच तेल की कीमत 60 ਤੋਂ 70 पैसे सीगी, वो 100 गुणा वध के अज 75 रुपये का हो गया। मतलब 100 गुणा वधिया। ते जे कणक उस टाइम ते 70 रुपये क्विंटल सी, इनू 100 ना गुणा करके कम से कम 7,000 रुपया तो उन्होंने मिलना चाहिए। वादे ये सीगे वो ते पूरे नहीं किए गए। ते फिर एडी की आफत आ गई देश दे विच, नैशनल मैडिकल जिहड़ी एमरजेंसी चल रही है, फिर बैकडोर ते जाके ब्लैक आवर दे विच ये बिल क्यों पास किया गया, किहड़े घराणिਆਂ दे दबाव किया गया, देश ते महामारी दे नाल जूझ रहा वा। फिर ये कानून एडी छेती
इन्हां दिनां दे विच लियाउण दी की लोड़ सी? किते ना किते वड्डे घराणे जिन्हां ने पैसा कमाउणा, जिन्हां ने सरकारां बनाउण दे उत्ते पैसा लाउणा, उन्हां दा किन्ना क दबाਅ सीगा ते सरकार तर्क की दिंदी आ किसानां दी फसल ना चुक्कण दा कि ये पैसटीसाइड कीटनाशक जिहड़ियां दवाइयां इन्हां दी वरतों बहुत ज़्यादा हुंदी आ, विदेशों के विच फसल विकदी नहीं ते जदों उत्थे जाके वो रिजैक्ट कर दिंदे आ ते उहनूं वापस असीं लिया नहीं सकदे, उहदा खर्चा बहुत ज़्यादा आउंदा ते इह सुट्टना पैंदा। हुण सवाल की है कि कीटनाशक जिहड़ी दवाइयां दी वरतों आ वध पैदावार करन लई किसान नूं मजबूर किन्ने कीता? जदों किसान नूं कई दहाकिਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ फसल ਦਾ ਮੁੱਲ ही नहीं मिल रहा, वो करजाई हो रहा, वो भुखा मर रहा, फिर वो करे कि अपनी पैदावार ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ फिर ਇਹ तरीका ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ अपना लिया और ਅੱਜ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ मैं सरकार ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, चाहे वो केंद्र दी है चाहे पंजाब दी है, वो दसे कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਚ 23 फसलां आउंदियां ते सरकार ने अज तक झोने ते कणक तो बिना चुक्या की आ किसान दा? किसान दी हालत नहीं अज जिम्मेवार कौन है? ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं किसानी तो लहदा जिहड़े लोग आ उन्हां नूं भी ये कहना चाहुंदा कि मत सोचो इस आर्डीनेंस दे नाल, इस कानून दे नाल सिर्फ किसान नूं फर्क पैना, सारी अर्थ व्यवस्था नूं, सारी इकोनॉमी नूं इहदे नाल फर्क पैना, क्योंकि सारी इकोनॉमी जिहड़ी है वो किसान दे सिर ते चलदी है, फसल दे सिर ते चलदी है। फसल वेच के खरीददारी हुंदी है, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो खाण पीण दा समान है, चाहे वो लोड़ां ने, चाहे वो कारां ने, हर लड़ींदियां चीज़ां ते लग्जरी दी जिहड़ी खरीददारी है वो किसान दे मतलब काम करन तो शुरू हुंदी है। ते जे वड्डे घराणिਆਂ दा किसानी दे उत्ते कब्जा हो गया ते आटोमैटिकली ये समझ लो कि तुहाडे कारोबार ते भी उन्ना ही फर्क पैना, क्योंकि उन्हां कारोबारियां दे वड्डे वड्डे मॉल्स ने जिहदे विच हर चीज़ उपलब्ध है, वो किसान नूं मजबूर करनगे, चाहे वो लालच वस होवे, चाहे वो बिजली दी छोट दे के होवे, उत्ते को पैसे घटा के होवे, चाहे फसल दे मुੱਲ दे उत्ते को सहूलत दे के होवे, इहदे नाल नाल किसान नूं मजबूर ते लालच देणगे कि तुहाडी जिहड़ी खरीददारी है वो साडे दारियां तो कीती जावे लड़ींदियां, ते तुसीं भी रोवोगे जे अज तुसीं एक दूजे दा साथ ना दिता ते खीरे टाइम तुहाडे ते भी आउणा। तुहाडे ते किसी शायर ने बड़ियां वधिया लाइनां लिखियां जिहड़े एक दूजे दा तमाशा वेखदे आ कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। सब तो वड्डा जिहड़ा नुकसान होण जा रहा वो लोकतंत्र दा जिहड़ा वो घाण होण जा रहा कि देश दे विच 14.6 14.5 करोड़ तो उपर जिहड़े परिवार आ किसान आ ते पंजाब ते एक एक परिवार च 5-5 जी मान सकते हैं। यूपी बिहार दे विच 10-10 तो भी उपर जिहड़े जी ने। देश दी 70-75% जिहड़ी आबादी आ किसानी ते निर्भर आ, मतलब 100 करोड़ दे करीब लोग जिहड़े किसानी ते निर्भर ने वो वड्डे घराणिਆਂ दे प्रभाव हेठ आ जाणगे। जिवें कोई फैक्टरी वाला, जिवें कोई दुकान वाला अपने मुलाजम नूं अपने वर्कर नूं कह के उन्होंने सौं पवा के वोटां पाउंदा ना कि फलानी थां दे उत्ते वोट पाउणी, तेरा मैं आ लाइनस दूंगा, तेनों आ मैं विच अलाउंस दे दूंगा, आ कुछ तेरे लिए कर दूंगा, वोटां फलाने बंदे नूं पाउणीआं। इसे तरीके दा कब्जा जिहड़ा देश दे उत्ते होण जा रहा, होना इत्थे भी इहो ही आ। लोकतंत्र दा घाण हो जाना, इन्हां दे चुंगल चों बाहर आ ही नहीं सकना किसान ने। और ये लोग अपनी मर्जी नाल वोटां पवा के वड्डे वड्डे घराणे अपनी मर्जी दे नाल देश दा प्रधानमंत्री बनाउणगे, अपनी मर्जी दे नाल देश दा मुख मंत्री बनाउणगे। जिवें ईस्ट इंडिया कंपनी आई सी ते हौली हौली उन्हें पूरे देश दे उत्ते कब्जा कर लिया सी अंग्रेजां ने, उसे तरीके ही हुण होण जा रहा। अखीर दे विच मैं कहूँगा कि देश विक रहा। रेलवे विक गया, एयरपोर्ट विक गए, बिजली विक गई, सड़कां विक गईआं भी टोल थां थां ते लगे ने, टैलीफोन विक गए, इंश्योरेंस विक गई, नौकरियां तक प्राइवेट जड़ियां हत्थां दे विच आ गईआं ते होर जिहड़ा बड़ा कुछ वेचण दी तैयारी सीगी। इहदे नाल नाल अज जिहड़ा किसान नूं भी वेच दित्ता गया। कसूर किसे नेता दा नहीं, किसे अफसर दा नहीं, वड्डे घराणिਆਂ दा नहीं, कसूर लोकां दा कि 1947 च आज़ादी लैण तो बाद
ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਚੋਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ समाप्ति 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ कि अंधेरा ढकले सूरज को तो उजालों की खता क्या है, अंधेरा ढकले सूरज को तो उजाले की खता क्या है, लगी हो सेंध दीवारों में तो ताले की खता क्या है, किसी के रूप की मदरा नशे से भी नशीली हो, कोई पीकर मर जाए तो प्याले की खता क्या है।